इसके कंस्ट्रक्शन में क्या है, कौन कैसे वर्क करता है. नाउ फाइन, इतना क्लियर. इज एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस टू? Okay, now the next topic or next sensor we are going to study, that is strain gauge, right? We have performed practical on this. हमने practically देखा है कि कैसे वर्क करता है. इसके कंस्ट्रक्शन में अलग अलग 3 टाइप, अरेंजमेंट में अलग अलग हमने 3 टाइप्स देखी थी. सो सबसे पहले स्ट्रेन गेज क्या होता है. सो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेज we can measure the value of कितनी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेन पड़ रहा है, right? With the help of strain gauge we can measure strain. Okay, now in this, see strain gauge कैसा दिखता है. So you can see this particular thing, this rectangular thing is your strain gauge. क्या होगा? Strain gauge consists of resistive foil, right? We are having one gauge backing. उसके ऊपर ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है, इन दिस zigzag order we are having a resistive foil, right? यहाँ पे we are having resistive foil. At both of this end we are having solder pads and उसके साथ will be connecting some wires, right? That pad is connected with your electric wires. So this is your basic construction of your स्ट्रेन गेज. गोल्डन कलर की आपको ये फिल्म दिखेगी, उसके ऊपर हम यहाँ पे रेजिस्टिव कॉइल होगी और उसके साथ उसके पैड के साथ हमारे पास वायर्स कनेक्टेड होगा और ये वायर्स हम आगे हमारी सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो सिंपली दिस इज योर स्ट्रेन गेज. नाउ सी, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें कि ये कैसे बना हुआ, कौन कौन से मटेरियल से बना हो सकता है, तो इन दैट वी आर हैविंग अलग अलग, वी आर हैविंग दिस डिफरेंट टाइप्स. जैसे कि ऑप्टिकल सेंसर है, देन वी आर हैविंग फोटो इलेक्ट्रिक गेज, देन वी आर हैविंग सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, देन वी आर हैविंग थिन फिल्म स्ट्रेन गेज, डिफ्यूज सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज. सो ईच ऑफ दिस आर द बेस्ड ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन कि हमने कौन से मटेरियल से हमारा स्ट्रेन गेज बनाया है, राइट? सबके अपने अपने, कुछ में किसी की सेंसिटिविटी, किसी के सेंसिटिव है बट वो हमें एक्यूरेट आउटपुट दे रहा है, बट इट इज समवॉट कॉस्टली पड़ेगा या फिर वो डेलिकेट है, राइट? सम अदर हैज, सपोज अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक की बात करें तो इट इज यूजिंग सम लाइट बीम, राइट? लाइट बीम होगी, उसके पास फोटो डिटेक्टर सेल होगा एंड यूजिंग दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट आवर गेज. सो based on its construction, everyone has its own advantages and disadvantages, but we are not required to study all of this, right? We will be studying only this type of strain gauge, that is your electrical type of strain gauge. वहां पे हमें मेन उसका वर्किंग क्या है, कैसे वो स्ट्रेन गेज वर्क करता है, और जो हमने प्रैक्टिकल्स में देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, राइट? वो अरेंजमेंट क्यों है और कैसे वर्क करता है वो हमें यहाँ पे समझना है. नाउ सी, सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रेन गेज, हमारा स्ट्रेन गेज वर्क कैसे करेगा, राइट? सो योर स्ट्रेन गेज will be measuring your change in resistance, right? वो हमें स्ट्रेन की वैल्यू, अगर अपने फॉर्मूला अगर याद हो तो in that formula we are concerned with delta R. What is delta R? That is change in resistance, right? See, now we know that what is resistance. Resistance की फॉर्मूला क्या है? R, that is equal to rho L by A, right? Your resistance is equals to rho L by A. What is rho? That is your resistivity constant. L, that is length of जो भी आप measure कर रहे हो. A, that is your cross sectional area, right? So here your resistance, you can see from this formula, you can see that your resistance is directly proportional to your length and it is inversely proportional to your cross sectional area. Fine. So अगर इन दोनों चीज में either length changes, either A changes, there will be some effect on your resistance, right? So अगर आपका जो भी, जहाँ पे भी आप strain measure कर रहे हो, either वो deform होगा तो there will be some change in a length value, A value, right? So ये दो values में change होगा. So because of that there will be some change in your resistance.
और ये जो हमें डेल्टा आर चेंज मिला, राइट, दिस डेल्टा आर चेंज, स्ट्रेन गेज वर्क्स विद दिस पर्टिकुलर डेल्टा आर, राइट. स्ट्रेन गेज की हमारे पास वी आर हैविंग फॉर्मूला. सो इफ वी आर कंसर्न विद दिस, अगर हमें स्ट्रेन गेज फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें डेल्टा आर क्या है वो पता होना चाहिए, दैट इज योर चेंज इन रेजिस्टेंस. ओके, सो बेसिकली स्ट्रेन गेज क्या मेजर करता है, चेंज इन रेजिस्टेंस कब होगा, आइदर आपकी एल ए की वैल्यू चेंज हो रही है, मींस इफ वी आर अप्लाइंग सम स्ट्रेन ऑन दैट पर्टिकुलर डिवाइस, so there will be some deformations, right, and that deformation will cause change in your resistance, and that then we can find delta R, then with the help of this delta R and using some mathematical formulas we can find what is the value of strain on that particular thing. Okay, now see how actually it works, कि अगर मैं कुछ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है, व्हाट आर द फॉर्मूलाज वी कैन अप्लाई, राइट. सी व्हेनेवर आई एम अप्लाइंग सम फोर्स, अगर कंप्रेशन हो रहा है एट दैट टाइम आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, राइट. इन स्ट्रेन गेज अगर कंप्रेशन हो रहा है, अगर आपके डिवाइस कंप्रेस्ड हो रही है, देन गेज कंप्रेस हो रहा है, देन एट दैट टाइम देयर विल बी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, एंड इफ इट इज एक्सपांडेड और स्ट्रेच हो रहा है देन योर रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजेस. देन वी आर हैविंग वन फॉर्मूला कि अगर मुझे स्ट्रेन गेज फाइंड करना है, दैट इज डेल्टा आर बाई आर ओ or Rg, somewhere it is written as Ro or Rg, whatever, into K, that is constant, and this is your value of strain, right. So strain कैसे कैसे मिलेगी हमें वैल्यू, दिस डेल्टा आर दैट इज योर चेंज इन रेजिस्टेंस, जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसकी वजह से हमें डेल्टा आर की वैल्यू मिलेगी. R0 दैट इज योर नॉमिनल रेजिस्टेंस ऑफ योर एक्चुअल स्ट्रेन गेज का जो रेजिस्टेंस है वो, that will be constant. K that is your proportionality constant, and epsilon that is the value of your strain. So using this formula we can find the value of strain, right. See, now I am showing you the video. See, whenever, जैसे मैंने बताया, अगर आपका स्ट्रेन गेज कंप्रेस्ड हो रहा है तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, अगर वो आपका एक्सपांड या स्ट्रेच हो रहा है देन आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट. सो बेस्ड ऑन द फोर्स आपके स्ट्रेन गेज में क्या वैल्यू हो रही है उसके हिसाब से देयर विल बी सम चेंज इन रेजिस्टेंस, राइट. तो हमें यहाँ पे उसमें से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, डेल्टा आर की, एंड डेल्टा आर बाय Ro is equals to your K dot your gauge, that is your strain, right, epsilon that is your strain. So using this formula we can easily find out, and gauge K that is your constant, that is your strain gauge factor. Okay, so using this formula we can find the value of कितना strain यहाँ पे हमें मिल रहा है. Okay, right. Now again in this we are having different arrangements, right. We are having three types of arrangement based on the arrangement कि हम हमारे strain gauge को कैसे, कितने strain gauge use कर रहे हैं, उसकी arrangement कैसी कर रहे हैं, based on that we are having three different types. The first one that is your quarter bridge, the second one that is your half bridge, and the third one that is your full bridge. Okay, now इन द फर्स्ट, सी अब तीनों में डिफरेंस क्या है, जैसे आपने डायग्राम देखा, डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है कि इन क्वार्टर ब्रिज वी आर हैविंग ओनली वन स्ट्रेन गेज, राइट. हम एक ही स्ट्रेन गेज यूज कर रहे हैं, एक्टिव स्ट्रेन गेज, राइट. ऑल द अदर थ्री आर्म्स आर हैविंग कांस्टेंट और वी कैन से फिक्स्ड रेजिस्टेंस. ओके, दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ये जो डायमंड शेप की अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज अरेंजमेंट. ओके, so in this bridge arrangement the three arms are having fixed resistance value, whereas one arm which is active arm, वहां पे हमने एक strain gauge कनेक्ट किया है.
Similarly, in half bridge, we are having two fixed resistors and we are having two active resistors, right? यहाँ पे दो आर्म पे हमने दो strain gauge connect किए हुए हैं. Then in full bridge, all the four arms will have for all the active strain gauge, right? यहाँ पे हमने कोई fixed resistance use नहीं किया. यहाँ पे we have used on all the four arms we are using our strain gauges. Now for all this type of arrangement will be measuring the value कि हमें output values यहाँ पे voltage में क्या value मिल रही है और वो किसके proportional होगी. हमें यहाँ पे जो भी value मिलेगी voltage that will be directly proportional कि हम कितना force उस पे apply किया है, right? See now अब ये तीनों arrangement में क्या difference है. So in this three types of arrangement, अगर आप देखोगे जहाँ पे एक या दो जहाँ पे 2 और 4 या मोर देन 1 strain gauge हमने जहाँ पे यूज किया है वहाँ पे one will act as a one strain gauge जहाँ पे हम टेंशन अप्लाई कर रहे हैं, on the other act will as a compression, right? एक आपका टेंशन में हो रहा है, एक आपका एक्सपांड हो रहा है और दूसरा आपका compressed हो रहा है. और we can say one strain gauge will act as a stressed and the other will act as a unstressed, right? Similarly अगर आप 4 bridge की बात करो, so here also you can see that 2 will act as in tension and 2 will act as in a compression. Okay, now out of all this three types of arrangement, the best one to use is your full bridge, right? Out of all these three types, generally the best practice to use, that is your full bridge type of strain gauge. Why? The first thing is compared to other two, it is more sensitive, right? थोड़ा भी change होगा, it will be giving us the तुरंत output वो हमें दे देगा. So compared to others, it is more sensitive. The another main advantage of using this, it is that it is more linear compared to other two, right? Means आपका जो भी आपका output voltage हमें जो मिलेगा वो जितना भी आप फोर्स अप्लाई करो वही हमें एक्यूरेट वहां पे आउटपुट मिलेगा, राइट? योर आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अप्लाइड फोर्स, राइट? सो दिस आर द रीजंस व्हाई योर फुल ब्रिज इज मोर एक्यूरेट. जस्ट अ सेकेंड. यस, दिस ये प्रैक्टिकल हमने किया हुआ था, द फर्स्ट प्रैक्टिकल उसमें हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, राइट? वी हैव सीन कि जैसे जैसे प्रैक्टिकल में हमने पहले सारी वैल्यूज फाइंड की थी, फिर हमने पोजीशन के भी रिलेटेड प्रैक्टिकल किया था, राइट? बट उसमें इतना डीपली मैंने नहीं बताया था. तीनों में से हमने सिर्फ तीनों के बारे में देख लिया था कि कैसे हमें वैल्यूज मिल रही है. ओके, सी मैं क्या बता रही थी? यस, द फुल ब्रिज इज कंपेयर टू अदर टू फुल ब्रिज इज बेस्ट टू यूज, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया इट इज मोर सेंसिटिव, इट विल गिव अस अ लीनियर आउटपुट, वेयरएज जो आगे के दो है दैट इज योर हाफ ब्रिज एंड क्वार्टर ब्रिज, उसकी हमें लीनियरिटी तभी अच्छी मिलेगी जब अप्लाइड फोर्स बहुत कम होगा, राइट? अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बहुत कम है कंपेयर टू योर जो आपका स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस है उससे बहुत कम फोर्स है, तब वो हमें लीनियर आउटपुट देगा. बट इफ द अप्लाइड फोर्स इज मोर तो वो आपका जो है इट विल नॉट गिव अस लिनियरिटी, राइट? मतलब आपका आउटपुट जो है वो डायरेक्टली आपके जितने फोर्स पे जितना फोर्स दे रहे हैं उतना हमें तुरंत उतना अच्छा आउटपुट वो नहीं देगा, वेयरएज फुल ब्रिज gives us